फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरे से 10 हार्डी प्लांट जिन्हें कि इस तपती दोपहरी कड़ी धूप में अब 4 दिन पानी ना दें तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोस्ट हार्डी प्लांट, उसमें सबसे पहला प्लांट तो है ये एडेनियम का, जो कि जितनी ही धूप मिलती है उतनी ही फ्लावरिंग करता है। देखिए, ये मेरा 3 साल का लगा हुआ ये प्लांट है एडेनियम का, और इसका कोडक देखिए कितना सुंदर है। और ये इसका मैं पहले इस वाले प्लांटर में लगा था, फिर इसमें, तो ये डिज़र्ट रोड के नाम से प्रसिद्ध ही है। इसका एक नाम ये भी है। तो ये रेगिस्तानी पौधा है, तो ये 4 दिन क्या हफ्तों बिना पानी के भी रहता है, और जाड़े में तो इसमें महीनों पानी नहीं डालना पड़ता है। लेकिन इस गर्मी में भी अगर आप 4-6 दिन इसको पानी न दीजिए तो इसकी न पत्तियाँ मुरझाएंगी और ना ही फूल ही, ये इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। जिनके पास कम समय हो और ज़्यादा देख रेख करने का समय न हो, वो इस प्लांट को लगा सकते हैं। दूसरा प्लांट है ये अगेव का। अगेव भी रेगिस्तानी पौधा होता है। इसकी लंबी लंबी ये गद्दीदार पत्तियां होती हैं। इसमें पानी स्टोर रहता है। इसके टिप पे देखो इतने नुकीले कांटे होते हैं कि इनकी केयर करते समय अगर आप अपनी केयर ना करें तो ये कांटे चुभ जाते हैं। और इनको जो है नीचे से काट काट के, और ये मेरे एक कनस्तर में लगा हुआ है। इतना घना है कि आप इसको मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगी। और इसके किनारे किनारे पब्स निकलते रहते हैं। छोटे छोटे पब्स आप लगा लीजिए, कटिंग से लगा दीजिए तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए, ये बॉटल है 1 लीटर की, उसके आधे पार्ट में ये मैंने इसका इतना सा पब लगा दिया था, छोटा सा। और देखिए ये इतना बड़ा हो गया, और किनारे किनारे देखिए 2 इसके पब्स भी निकल आए हैं। तो ये इतना हार्डी प्लांट होता है। इसको वहाँ कोने में पड़ा था, और इसकी एक वैरायटी ये है जिसमें कि पत्ती के किनारे सफ़ेद धारियाँ हैं। इसको मैं कहीं से लाई थी। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको हफ्तों पानी ना दीजिए तो इसकी सेहत पर कोई असर नहीं होता है, और छोटे से छोटे पॉट में और बड़ी आसानी से इन्हीं पब्स से आप लगा सकते हैं। अगला प्लांट है ये चंपा का, जिसे पुलमेरिया भी कहते हैं। और इसका एक और आता है नाग चंपा। इस प्लांट में भी आप हफ्तों पानी ना दीजिए तो इसके पत्तियां कभी मुरझाती नहीं हैं, क्योंकि इसमें इसकी स्टेम में दूध जैसा एक पदार्थ भरा रहता है, जिससे कि ये पत्तियों को हरा भरा रखता है। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। इसको कहीं भी कटिंग से लगा दीजिए या ऐसे ही रख दीजिए तो इसमें ग्रोथ होने लगती है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, कटिंग से लगने वाला। और आप इसको छोटे बड़े किसी भी पॉट में लगा दीजिए तो इसी तरह से ये हरा भरा बना रहेगा। ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट की श्रेणी में आता है। उसके बाद है ये बोगनविला का प्लांट। ये सर्वविदित है कि ये रोड के किनारे लगे रहते हैं। रोड के किनारे लगे होने से इनको रोज़ कौन पानी देता होगा। और ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट होते हैं। इनको हफ्ता भर पानी न दीजिए तो इनकी ना तो पत्तियां मुरझाएंगी, ना तो ये फूल खिलना बंद। जितना ही इनको धूप मिलेगी उतना ही फूल खिलते रहेंगे। और ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको भी कटिंग से आप बहुत आसानी से छोटे से छोटे प्लांटर में लगा सकते हैं। ये बहुत आसानी से लगने वाला मोस्ट सुपर हार्डी प्लांट होता है। उसके बाद है ये यूफोर्बिया मिली का प्लांट। ये भी प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसके प्लांटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सालों हो रहा है मैं इसी प्लांटर में लाई थी, जैसे नर्सरी से, वैसे ही आज भी ये लगा हुआ है। इसमें अगर मैं पानी देना अक्सर भूल जाती हूँ तो इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। और देखिए नीचे ये नई नई ग्रोथ करता रहता है। न्यू ग्रोथ इनमें होती रहती, फ्लावरिंग होती रहती है। और इसकी मिट्टी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसी मिट्टी में हो वैसे में आप लगा दीजिए। और इसको अभी मैं इतना घना ये हो गया, इसमें इतने कांटे हैं कि मैं इसको निकाल नहीं पा रही हूँ।
लेकिन इस तरह से ये भी मोस्ट सुपर हार्डी प्लांट होता है। इसको भी आप लगाएं, बहुत आसानी से लग जाता है। इसमें देखिए सीड पॉट भी बन रहे हैं और ऊपर ये ग्रोथ जैसी दिख रही है। ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। इसको भी ये बहुत आसानी से आप, अगर आपके पास समय नहीं पानी देने का, इसकी केयर करने का, तो ये भी प्लांट आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद है ये स्नेक प्लांट। इसकी बहुत सारी वेराइटीज आती हैं। ये प्लांट भी पत्ती से भी प्रोपोगेट हो जाता है और इसकी मेरे पास 3 वेराइटी है। एक ये वाली और एक ये ड्वार्फ वेराइटी का। ये देखिए मैंने कितने में लगा रखे हैं इसको। ये देखिए छोटे छोटे ये नारियल के उसमें लगा रखा है। ये देखिए इतना पूरा, इतना ज़्यादा एक लगा दो, 6 महीने बाद इसमें 10-10 हो जाते हैं। इनको लगाना मुश्किल हो जाता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है। इस तरह से देखिए छोटे भी प्लांटर में, बड़े भी प्लांटर में, कहीं भी आप। ये भी देखिए मेरा एक ये 6 इंच के प्लांट गमले में प्लास्टिक के लगा हुआ है। इसकी हाइट देखिए। और इसमें हम अगर पानी नहीं डालते हैं, देखिए अभी भी मिट्टी बिल्कुल सूखी है, पानी डालना भूल जाते हैं, हफ्तों ये ऐसे ही रहेगा, न मुरझाएगा न कुछ। और इतनी सी पत्ती से भी आप काट के कटिंग लगा के इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर, ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगाया जा सकता है। सेमी शेड में रखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर आप ये लगाना चाहें तो इसको भी ला के अपने गमले में लगा के अपने मन की वो पूर्ति कर सकते हैं। इसकी कोई सेवा, कोई केयर नहीं करने की ज़रूरत। हफ्ते में बस एक बार पानी डाल दीजिए। इसके बाद ये डेविल्स बैक बोन का प्लांट होता है। इसकी 2 वैरायटी आती है। एक वेरीगेटेड होती है, वाइट और ग्रीन का मिक्स, वो भी मेरे पास है, लेकिन वो 2nd फ्लोर पर है। मैं उसे आपको बाद में दिखा दूंगी। ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। इसको भी आप लगा, इसमें भी इसकी स्टेम को काटो तो दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसी से अपनी ग्रीनरी को मेंटेन रखता है। इसको भी अगर आप हफ्ते भर पानी न दीजिए तो इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये भी प्लांट बहुत अच्छा होता है। इसको आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें फ्लावरिंग भी होती है और केवल जाड़े में डोरमेंसी पीरियड में थोड़ा इसकी पत्तियां गिर जाती हैं, फिर भी स्टेम इसी तरह से रहती। इसकी इतनी सी कटिंग अगर ज़मीन में गिर जाती है तो ये जड़ें बन जाती हैं। मोस्ट हार्डी प्लांट, इसको भी आप अपने गार्डन में लाके शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है ये जेड प्लांट, लकी प्लांट। ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट होता है और इसको आप किसी छोटे से छोटे गमले में, ये देखिए, लगा दीजिए। और इसकी ये छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, लेकिन इनमें पानी भरा होता है। इनमें इतना पानी स्टोर होता है कि आप गर्मी में भी हफ्तों पानी न डालिए तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न तो पत्तियां मुरझाएंगी, न तो डालें लटकेंगी। अगर आपके पास समय नहीं है तो इस प्लांट को आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं। ये पत्तियों से भी प्रोपोगेट हो जाता है और इतनी इसकी 1 इंच की कटिंग आप लगा दीजिए तो ये लग जाएगा। और छोटे से छोटे प्लांटर में अगर आपके पास वक्त नहीं है तो इस लकी प्लांट को आप ज़रूर लगाएं। ये सेमी शेड में बहुत आराम से चल जाता है। इसमें 1-2 घंटे की धूप अगर लग जाती है तो इसकी पत्तियां चमकदार हो जाती हैं और इसकी ग्रीनरी मेंटेन रहती है। लेकिन पानी का इसका कोई, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। उसके बाद है ये मोरपंखी का प्लांट, जिसे थूजा भी कहते हैं। ये कटिंग से भी लग जाता है और ये सीड से भी। इस तरह से इसके सीड पॉट बनते हैं। इनमें सीड होते हैं। इनको पके हुए सीड को तोड़ के आप इनको प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसको भी अगर इतनी धूप में भी अगर आप 4-6 दिन पानी ना दें तो इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसको आज मैं 3रे दिन पानी दी हूँ और इसकी कटिंग मैंने कर दी थी और मार्च में, और देखिए इसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। ये भी बहुत धन संपदा से परिपूर्ण देने वाला प्लांट माना जाता है और ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। जहाँ लगा होता है वहाँ
सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसको जोड़े में लगाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और ये चाहे आप धूप में लगाइए चाहे छांव में, ये आउटडोर इंडोर दोनों तरह का प्लांट है। और इसके प्लांटर की भी कोई रिक्वायरमेंट, एक देखिए मेरा इतने बड़े में लगा, एक छोटे से 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। दोनों प्लांट की ग्रोथ देखिए। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। एक वैरायटी मेरे पास स्नेक प्लांट की सेंसिवेरिया की ये है। ये इतना ज़्यादा हो गया था, इसको मैंने सब फेंक दिया निकाल के, और एक मैंने लगाया है। और देखिए ये लगा हुआ है। उसके बाद है ये एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा जैसे सबको पता है ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है, एक हर्बल प्लांट होता है। बहुत ही फायदेमंद हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट में, हमारे स्किन के लिए, हमारे पेट के लिए, हर तरह इसके लाखों फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे मैं नहीं गिना पाऊँगी। और इसका देखिए, इसमें जो मोटा ये गद्दीदार होता है, इसमें पल्प भरा होता है। इसी तरह ये इसी की वजह से अपनी ग्रीनरी को मेंटेन रखता है। इसमें भी आप हफ्तों पानी न डालिए तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये भी चाहे आउटडोर लगाइए चाहे इंडोर लगाइए, ये सब जगह इसी तरह से बना रहता है। इसको मैं आपको दिखाऊं, इसका मदर प्लांट ये है। फरवरी में मैंने इसको काट के और इसकी एक पब लगा दिया था। और देखिए, ना तो ये गमले में लगा हुआ है ना तो मिट्टी है, लेकिन अभी भी देखिए इस तरह से ये भी एक मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। बिना मेहनत के इनको कुछ नहीं चाहिए, बस जो है आप एक बार ला के लगा लीजिए। ये कभी आपके गार्डन से नहीं जाएंगे। सुपर हार्डी प्लांट। उसके बाद ये पाम होते हैं। ये पाम की वैरायटी बहुत आती है, चाइना पाम और एरिका पाम। इस तरह ये मेरा एरिका पाम है। इसमें मेरे इस गमले में चाइना पाम भी लगा हुआ था, लेकिन उसमें हमको लगता पानी ज़्यादा हो गया। इधर बच्चों ने, मैं नहीं थी, चली गई थी, तो बच्चों ने डाला तो वो सूख गया। तो उसकी जगह पे मैंने ये देखिए एक स्पाइडर प्लांट लगा दिया है। स्पाइडर प्लांट भी ये देखिए कितनी सारी। तो ये एरिका पाम भी बहुत हार्डी प्लांट होता। देखिए इसका इतना हिस्सा निकाल के आप लगा लीजिए तो पूरा प्लांट इसी तरह से आपका पूरा गमला भर जाएगा। एक बार ले आइए, फिर कहीं नहीं जाना, फिर आइए, आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। इस तरह से न्यू सूट से निकालता रहता है। और इसमें भी आप अगर 3-4 दिन पानी ना दीजिए तो इसकी सेहत पे इतनी गर्मी में भी कोई असर नहीं पड़ता। ये भी मोस्ट हार्डी प्लांट होता है। और इसको ज़्यादातर लोग अपने ऑफिस में, अपने रूम में, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में सजाते हैं। ये इंडोर प्लांट होता है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने यहीं लगा रखा है। इसकी 4-6 घंटे की धूप लगती है, जिससे इस समय कड़ी धूप से इसकी पत्तियां कुछ येलो हो रही हैं। लेकिन ये भी अगर आपके पास समय नहीं है देखभाल करने की तो ये भी मोस्ट सुपर हार्डी प्लांट, इसको आप अपने यहाँ ज़रूर ला के लगाएं। ठीक है दोस्तों, 10 हार्डी प्लांट के बारे में मैंने आपसे बात की। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।